तीन साधु बाबा और एक जवान विधवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक विधवा स्त्री अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम राधा था। राधा के पति का देहांत हुए 3 वर्ष हो चुके थे। वह न तो अपने माता पिता के घर लौटना चाहती थी, न ही दोबारा विवाह करना। उसका जीवन अब केवल अपने बेटे के पालन पोषण में केंद्रित था। राधा अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसका जीवन स्वयं अनुशासित और श्रद्धापूर्वक था। वह सुबह सवेरे उठकर घर का काम करती, खेत में काम करती और फिर मंदिर जाकर प्रार्थना करती। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, परंतु कुछ लोग उसकी सुंदरता को देखकर गलत नियत भी रखते थे। लेकिन राधा का चरित्र अडिग था। वह किसी की बातों या लोभ में नहीं आती थी। एक दिन 3 वृद्ध साधु गांव में आए। वे लंबे समय से तपस्या कर रहे थे और अब वह कुछ दिनों के लिए विश्राम की खोज में थे। वे गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके। गांव के कुछ लोग उनके पास भोजन और वस्त्र लेकर आए, लेकिन तीनों साधु बहुत चयनशील थे। वे बोले, हम वहां ठहरेंगे जहां हमें सच्चा सम्मान और श्रद्धा मिलेगी। गांव वाले ने राधा का नाम सुझाया। वह बहुत धर्मपाई और सेवा भावक वाली स्त्री है। अगर कहीं सच्ची श्रद्धा मिलेगी तो उसी के घर। उन्होंने कहा। राधा को जब गांव वालों ने यह बात बताई तो उसने खुशी खुशी अपनी झोपड़ी का एक कोना उन साधुओं के लिए तैयार कर दिया। वह रोज सुबह उन्हें स्नान के लिए जल देती, भोजन बनाकर परोसती और उनके प्रवचन भी सुनती। तीनों साधु उसकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसिद्ध हुए। एक दिन साधुओं ने राधा से कहा, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। हम में से एक विशेष वरदान देता है, लेकिन तुम केवल एक ही को चुन सकती हो। राधा चंकित रह गई। मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया मुझे स्पष्ट करें। पहला साधु बोला, मैं धन का वरदान देता हूँ। यदि तुम मुझे चुनो तो तुम्हारा घर सोना चांदी से भरा जाएगा। दूसरा साधु बोला, मैं यश और प्रसिद्ध का वरदान देता हूँ। यदि तुम मुझे चुनो तो सारा देश तुम्हारा नाम का गुणगान करेगा। तीसरा साधु बोला, शांत स्वर में बोला, मैं प्रेम और शांति का वरदान देता हूँ। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ सदैव सुख और संतोष बना रहता है। राधा थोड़ी देर चुप रही। उसने अपने बेटे की ओर देखा, फिर तीनों साधुओं की ओर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रेम और शांति को चुनती हूँ। धन और यश क्षणिक होते हैं, पर यदि मेरे घर में प्रेम और शांति रहेगी तो मेरा बेटा भी सही मार्ग पर बढ़ेगा। साधुओं ने सिर हिलाया। तीसरा साधु बोला, तुमने सही चुना, और क्योंकि तुम्हारा हृदय इतना निर्बल है और निस्वार्थ है, हम तीनों ही तुम्हारे घर में रहेंगे। राधा आश्चर्य और चकित रह गई। पर आपने तो कहा था केवल एक ही रुक सकता है। पहला साधु हंसकर बोला, जहाँ प्रेम और शांति होती है वहीं धन और यश भी स्वयं चले आते हैं। तुमने सच्चे गुण को चुना, इसीलिए अब तुम्हारा जीवन श्रीमंत रहेगा। उस दिन के बाद राधा का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। साधु कुछ दिनों उसके घर ठहरे और फिर आशीर्वाद देकर चले गए। राधा का बेटा बड़ा होकर एक ज्ञानी और सफल व्यक्ति बना। उसने समाज की सेवा की और अपनी माँ का नाम रोशन किया। राधा के घर में कभी धन की कमी नहीं हुई, लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया। वह सादा जीवन जीती रही और लोगों को सिखाती रही कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना धन या प्रसिद्ध नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और संतोष है। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में असली सुख बाहरी भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और सच्चे प्रेम में होता है। जब मन शांत होता है और दिल निर्बल, तब सारा ब्रह्मांड हमारे साथ हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से छोटी सी या थोड़ी सी भी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल मिला हो तो प्लीज़ हमें इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना